आज हम पंक्चुएशन मार्क्स अर्थात विराम चिन्ह को समझेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो सेंटेंस हैं अर्थात दो वाक्य हैं। पहला वाक्य है राम को रोको, अर्थात राम को रोक लो, मत जाने दो, उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर कोमा यहाँ पर लगा हुआ है रोको के बाद। अगर हम इस कोमा को मत के बाद लगा देते हैं तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि राम को रोको मत, अर्थात राम को रोकना नहीं है, जाने दो, उसे जाने दो। तो यही है विराम चिन्ह का उपयोग, अर्थात हमें विराम चिन्हों का उपयोग बिल्कुल सावधानी के साथ करना है। कहाँ करना है वह उनके क्या नाम है उसे अब देखिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई सिंबल, अर्थात इस चित्र में जो सिंबल बना हुआ है उसे क्या कहते हैं। तो इस सिंबल का सही उत्तर है वह है एम्परसेंड, डी सही है, क्योंकि यह जो एम्परसेंड है वह किसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड का। तो इस सिंबल को हम एंड के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि राम एंड मोहन, सीता एंड गीता, रीटा एंड सीता, दाल और बाटी। तो यहाँ पर एंड के रूप में इस सिंबल का यूज किया जाता है। यहाँ पर पास में एक रेड कलर का देखो चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस रेड कलर के चिन्ह को हम कहते हैं आस्टेरिस्क, जिसका मतलब है तारक चिन्ह, और इसका मतलब होता है कि ये जो प्रश्न है यह आपको करना अनिवार्य है। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो आपको आगे जाने नहीं मिलेगा। तो इसे आप समझ लीजिएगा, ये चिन्ह है वो तो आस्टेरिस्क है, और ये वाला चिन्ह है वह है कहलाता है एम्परसेंड, अर्थात एंड का। प्रश्न नंबर दूसरा, आइडेंटिफाई सिंबल, ये वाला छोटा सा ऊपर कॉमा किया हुआ है उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी या फिर प्राइम कहते हैं। इसका उपयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि फादर्स नेम, पिताजी का नाम, तो वहां पे एस के साथ यह संबंध बताएगा। जैसे कि राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, वहां संबंध है का के रूप में इस सिंबल का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, आइडेंटिफाई सिंबल। यहाँ पर देखो दो डंडियाँ छोटी छोटी, तो इसका मतलब होता है डिट्टो मार्क। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें कोई वर्ड बार बार लिखना होता है, तो उसे बचने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे कि श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री मोहन, तो हमें श्री श्री बार बार नहीं लिख के सिर्फ एक ही बार श्री लिख के फिर नीचे इस डिट्टो चिन्ह का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा, आइडेंटिफाई सिंबल। एक बिंदी है और नीचे छोटा सा कोमा है, तो इसे कहेंगे हम क्या कहेंगे, सेमीकोलन, अर्थात अर्धविराम। ये से जानते हो आप, अक्सर हमें कहीं रुकने के लिए इस सेमीकोलन का उपयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई सिंबल, ये दो बिंदियां हैं, इसका उपयोग किसी भी वर्ड के बाद उसका वर्णन करने के लिए इस कोलन का उपयोग किया जाता है। तो इस सिंबल को क्या कहेंगे हम, कोलन कहेंगे। यहाँ पे दो बिंदियां हैं और ऊपर क्या थी, एक बिंदी के साथ एक छोटा सा कोमा था। यहाँ पर दोनों हैं, इसे कोलन, और एक बिंदी और एक कोमा है तो सेमीकोलन। आइडेंटिफाई सिंबल, एक आड़ी लाइन है तो उसे कहेंगे हम स्लैश। यह भाग के रूप में भी काम आती है, अर्थात डिवीजन के रूप में भी काम आती है। आइडेंटिफाई सिंबल, देखो दो छोटी छोटी डंडियां ऊपर की तरफ और इधर भी दो छोटी छोटी डंडियां और बीच में गैप है, अर्थात इसके बीच में क्या लिखा जाता है, जैसे कोई मुहावरे हैं, किसी का कथन है, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि जो नारे वगैरह हैं वह इसी इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखे जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क, अर्थात उद्धरण चिन्ह। आइडेंटिफाई सिंबल, अभी अपन ने ऊपर बताया था कि यह क्या कहलाता है, तारक चिन्ह, अर्थात आस्टेरिस्क मार्क। इसका मतलब होता है कि इस प्रश्न को करना आपके लिए अनिवार्य है। आइडेंटिफाई सिंबल, एक डंडी है और नीचे थोड़ी सी बिंदी है, तो यह क्या कहलाता है हिंदी में, विस्मयबोधक चिन्ह। हम कोई भी आश्चर्य प्रकट करते हैं तब इस विस्मयबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, तो इसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। 10वां, आइडेंटिफाई सिंबल, ये एक डंडी है तो इसका हिंदी में मतलब होता है पूर्ण विराम।
जैसे ही कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं बार या पाइप। आइडेंटिफाई सिंबल एक छोटी सी बिंदी है तो इसे हम कहेंगे फुल स्टॉप। इसका उपयोग जब कोई वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके एंड में अंग्रेजी में तो इसका उपयोग किया जाता है फुल स्टॉप का। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी कहते हैं और हिंदी में फुल स्टॉप की जगह किसका उपयोग किया जाता है? पूर्ण विराम का, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप का। आइडेंटिफाई सिंबल ये वाला छोटा सा, ये बाकी का चिन्ह नहीं है, इसे हम कहते हैं अंडरस्कोर का चिन्ह। तो जो 12 का उत्तर है वह क्या है? अंडरस्कोर। जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि राम _8, ये किसका चिन्ह है? 8 का, जो कि अभी बाद में आने वाला है। प्रश्न नंबर 13, आइडेंटिफाई सिंबल ये छोटा सा एक बिंदी है जिसे हम क्या कहेंगे? कॉमा। इसका उपयोग थोड़े समय के रुकने के लिए किया जाता है तथा किसी संज्ञा या उसके बारे में जानकारी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई सिंबल डैश डैश, ये दिया है, 2 डंडियाँ और 2 डंडी उसको काट रही हैं, इसे हम कहते हैं हैश, जिसका उपयोग अधिकतर हम यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह में किसी लिंक को जोड़ने के लिए इस हैशटैग का उपयोग किया जाता है। आइडेंटिफाई सिंबल ये @ अधिकतर इसका उपयोग किसके साथ किया जाता है? जीमेल वगैरह, ईमेल वगैरह लिखने में इस सिंबल का उपयोग किया जाता है, इसे हम कहेंगे @ प्रश्न नंबर 16, आइडेंटिफाई सिंबल ये क्या एक तरह का? इसे हम कहेंगे $। यहाँ पर ए है, DOLLAR, यहाँ गलती हो गई है। प्रश्न नंबर 17, आइडेंटिफाई सिंबल ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह, ये इसका सही विकल्प है 17 नंबर। 18, आइडेंटिफाई सिंबल TM ये क्या है? ट्रेडमार्क, इसका मतलब होता है ये किसी बिजनेस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19, आइडेंटिफाई सिंबल ये R करके एक छोटा सा गोला है, तो R के साथ गोला है, उसे क्या कहेंगे हम? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल, अर्थात इसे रजिस्टर्ड किया गया है। 20वां, आइडेंटिफाई सिंबल C करके गोला है, इसका मतलब होता है कॉपीराइट सिंबल, अर्थात अगर जहाँ पर भी C लिखा हुआ है इसका मतलब है आप इस चीज़ की कॉपी नहीं कर सकते हो। जैसे किसी वीडियो की कॉपी, म्यूज़िक की कॉपी, सॉन्ग की कॉपी, किसी लिखे हुए कॉपी और कुछ भी आइटम हो सकता है, वहाँ पर अगर C करके बना हुआ है उसका मतलब है आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते हो। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। जैसे कि अधिकतर यूट्यूब में भी कॉपीराइट का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।